नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ साथ उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत भी मिस्ट्री बनी हुई है। इस पूरे मामले में मुंबई नॉर्थ के बीजेपी सांसद गोपाल शेट्टी ने अब महाराष्ट्र सरकार पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। शेट्टी का आरोप है दिशा ने मरने से पहले 100 नंबर डायल किया था, जिसे मुंबई पुलिस ने छिपाया। शेट्टी का कहना है पहले दिन से ही यह मामला शक के घेरे में है और मुंबई पुलिस पर शक के बादल पहले दिन से मंडरा रहे हैं। इस मामले को लाख दबाने की कोशिश की जाए, लेकिन हम इसे छिपने नहीं देंगे। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, ये खुद बीजेपी के सांसद कह रहे हैं। इससे पहले महाराष्ट्र में ही बीजेपी के नेता नितेश राणे भी यहां गंभीर आरोप इस मामले में लगा चुके हैं और महाराष्ट्र सरकार को, शिवसेना को कटघरे में खड़ा कर चुके हैं। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, सुशांत की मौत का क्या वाकई दिशा की मौत से कोई कनेक्शन है? और क्या मौत से पहले वाकई दिशा ने पुलिस को फोन किया था, जैसा बीजेपी सांसद कह रहे हैं? इसी पर होगी बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी क्या कह रहे हैं। दिशा ने अगर 100 नंबर डायल किया है तो हमारी जो सिस्टम है उस सिस्टम में से कहीं ना कहीं से तो ये पता चलेगा कि दिशा ने 100 नंबर पे डायल किया है करके। राज्य सरकार अगर कुछ काम नहीं करती है तो फिर केंद्र सरकार उसमें हस्तक्षेप हो सकता है। इस प्रकार का संविधान डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाकर गए हैं। सालियन का केस या तो फिर सुशांत राजपूत का जो केस है, ये सही तरह से हैंडल नहीं हुआ है। इसके बारे में सारे मुंबई शहर के लोग, महाराष्ट्र के लोग और देश के लोग पहले दिन से ही शक के घेरे में है। और हम सबको ये विश्वास है कि बड़ी जो एजेंसियां काम कर रही है वो सही तथ्य को ढूंढ कर निकालेगी। तो जैसा बीजेपी आरोप लगा रही है, बार बार इस मुद्दे को उठा रही है, क्या वाकई सुशांत की मौत का उनकी पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत से कोई कनेक्शन है? और क्या दिशा ने वाकई 100 नंबर पर फोन किया था, जिसे पुलिस ने दबाने की कोशिश की? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी से शाइना एनसी जुड़ने वाली हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर आएंगी। साथ में तहसीन पूनावाला पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तहसीन को आप देख पा रहे हैं। एल.एन. राव मेरे साथ जुड़ गए हैं, डीसीपी से के तौर पर रिटायर्ड हुए, दिल्ली पुलिस से। नुपुर मेहता आ गई हैं, एक्ट्रेस हैं, और मॉडल अर्शी खान भी आ गई हैं। आप देख पा रहे हैं इन सबको अपनी टीवी स्क्रीन पर। बहुत बहुत स्वागत। तहसीन, मैं आपसे शुरू करूंगा। बहुत ही गंभीर आरोप है तहसीन पूनावाला ये मुंबई पुलिस पर। आप लगातार सुशांत की मौत के मामले में मुंबई पुलिस का बचाव करते आए, लेकिन इतना गंभीर आरोप बीजेपी के नेता अब लगा रहे हैं कि दिशा सालियान ने मौत से पहले पुलिस को फोन किया था, जिसे दबाया गया। ये तो बहुत ही गंभीर आरोप है तहसीन। अगर पुलिस को कॉल किया गया और उसे छिपाया गया। आपके शो में आने से पहले मानक भाई, मैं ये सोच रहा था कि भाजपा के नेता इस तरह की बातें क्यों फैला रहे, और फिर मेरे ध्यान में एक बात आई कि कमल वहीं पर खिलता है जहां कीचड़ फैलता है। तो कीचड़ फैलाना भारतीय जनता पार्टी की पुरानी आदत। आप ही की शो की बात कर रहा हूं, लगातार मैं आपके शो पे आता रहा हूं, आपने ये बात बताई। आज 6 अगस्त से लेकर आज हम 17 सितंबर के कोई केस हैंड ओवर किया गया, क्या निकला? कुछ मर्डर निकला। क्या मुंबई पुलिस ने कुछ गलत किया, ऐसा सीबीआई ने बयान दिया है, ईडी ने बयान दिया है? कुछ नहीं निकला। आप ही के शो पर किस तरह की गलत बातें हुई थी, आप ही के शो पर दिशा सालियान को लेकर किस तरह की बातें हुई थी, आपने मानक भाई उस अभिनेत्री को करेक्ट किया ताकि इस तरह की झूठी बातें ना फैलाए। अब मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ एक सवाल से। शाइना अगर जुड़ गई है तो शाइना मुझे ये बता दे कि मुंबई पुलिस किस तरह से 100 नंबर पे जो आया हुआ कॉल है, जो जिसका सिस्टम 3 टायर सिस्टम है, जो रिकॉर्ड होता है, जो आरटीआई के तहत आता है, जो रिकॉर्डिंग जाती है एक डेटाबेस के अंदर, जिसका एक प्रिंट आउट निकालता है, वो किस तरह से मुंबई पुलिस छुपा सकती है? वो आज इस शो पे उसकी प्रोसेस बता दे, और मैं इस शो पे शाइना से माफी मांगने को तैयार हूं। वो बता दे कैसे वो हो सकता है, वो आज इस हमारे आवाम को बता दे प्रोसेस, कैसे आप इस कॉल छुपा सकते हो? क्या ये मुमकिन है? यहाँ पर आपके पास एक रिटायर्ड दिल्ली पुलिस के डीसीपी बैठे, आपकी पॉलिटिकल लीनिंग कुछ भी हो, क्या दिल्ली पुलिस 100 नंबर पे आया कॉल छुपा सकती है? क्या ये पॉसिबल है? आप ये बात आप बता दीजिए। लेकिन झूठ बोलना, नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी के छोटे से छोटे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, झूठ बोलना इन्होंने अपना धर्म बना दिया है, और झूठ बोलकर कीचड़ फैलाते कमल फैलाते। ओके, तहसीन पूनावाला शाइना एनसी को चुनौती दे रहे हैं। बीजेपी की तरफ से शाइना एनसी बस जुड़ने वाली हैं। वो कह रही हैं कि तहसीन कह रहे हैं कि अगर शाइना एनसी ये साबित कर दें, एक सबूत दे दें कि दिशा सालियान ने मुंबई पुलिस को मौत से पहले फोन किया था और इसे छुपा दिया गया, तो तहसीन माफी मांग लेंगे। शाइना एनसी अभी जुड़ रही है। उससे पहले मैं नुपुर आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि नुपुर आप भी लगातार मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर सवाल उठाती आई।
आपने भी दिशा सालियान की मौत के बारे में कई बार बात की। दिशा सालियान और सुशांत की मौत को हम लोग बिना सबूत के आधार पर जोड़ते आ रहे हैं क्या? क्या वाकई कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? मानक, दिशा सालियान की मौत और सुशांत राजपूत की मौत के दोनों के तार बहुत गहरे जुड़े हुए हैं, दोनों की कड़ियां बहुत गहरी मिली हुई हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि दिशा सालियान ने अपनी मौत से पहले 100 नंबर पे फोन किया था, जो कि मुंबई पुलिस ने छुपाई। मैं पूछना चाहूंगी कि दिशा सालियान के कपड़े कहां गए? उनकी न्यूड बॉडी मिली गई थी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनकी पूरी ये तफ्तीश आई है। उनके कपड़े कहां गए? मंगल ग्रह पे पहुंच गए क्या? उसी बिल्डिंग में कहीं होंगे, वो भी मुंबई पुलिस ने छुपाए, क्योंकि कपड़ों पे बहुत सारे एविडेंसेस मिलते, इसलिए कपड़े छुपाए गए, इसलिए न्यूड बॉडी डिक्लेयर करी गई। दिशा सालियान की मौत होती है 8 जून को। 9 जून को सुबह सुबह रिया चक्रवर्ती सुशांत का घर छोड़ के चली जाती है। क्यों? 1 साल से उसके साथ रह रही है, उसकी बीवी की तरह उसका लिविंग रिलेशनशिप है। 9 जून को क्यों छोड़ के चली जाती है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं मानक, जो कि बहुत रहस्यमय हैं, जिनके कोई जवाब नहीं है, जिनके जवाब हो सकता है सिर्फ मुंबई पुलिस ही दे सकती है, या वो लोग जो उस दिन पार्टी में मौजूद थे। बहुत बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। अभी सीबीआई अपना खुलासा करेगी, अपनी जांच करेगी, और सही जांच के बाद सही नाम सामने लेके आएगी। ओके, मुंबई पुलिस ने तो नुपुर साफ कह दिया है कि 100 नंबर पर कोई कॉल नहीं किया था दिशा सालियान ने। मुंबई पुलिस का बयान आया है कि कोई कॉल नहीं किया था। एक दूसरे के साथ मिलते हैं। 8 जून को रिया की किसने कोई कॉल नहीं किया था? मुंबई पुलिस का बयान बता रहा हूं आपको। मुंबई पुलिस मना कर रही है कि दिशा सालियान ने कोई भी फोन नहीं किया था उनको मौत से पहले। मुंबई पुलिस के कहने से क्या होता है? मुंबई पुलिस तो झूठी है। आज तक सिर्फ उसने झूठ ही बोला है। बिहार पुलिस के साथ कोऑपरेट नहीं किया, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट छिपाई है, एफआईआर दर्ज नहीं किया। कितनी सारी मैं उनके आपको दोष गिना दूं? उनके कहने से क्या होता है? उनके बयान पे हम नहीं मानेंगे। हम अपने जांच केंद्र के, मेरे भारत की जो जांच केंद्र है, सीबीआई, ईडी, एनसीबी, मैं उनके बयान मानूंगी। मुंबई पुलिस के कहने से कुछ नहीं होता है। मुंबई पुलिस भी आपके देश की पुलिस है, मुंबई भी देश का हिस्सा है, वो भी कोर्ट के प्रति जवाबदेह है। मुंबई पुलिस भी, वो भी एक राज्य की पुलिस है, उसको क्यों नहीं मानेंगे अगर वो कहती है कि कोई कॉल किया ही नहीं गया? तो ठीक जवाब देना फिर मानक, फिर सच बताए ना। क्यों, कैसे नहीं किया गया? रिया ने 100 नंबर पे कॉल किया है, और रिया ने सुशांत को भी फोन किया है अपनी मौत से पहले। नहीं, मैं रिया नहीं, दिशा की बात हो रही है। पर दिशा ने कॉल किया है ये आपको कैसे पता? दिशा ने कॉल किया है, ये बीजेपी आरोप लगा रही है। हाँ। बीजेपी से एविडेंस मांग रहे हैं तहसीन पूनावाला, वो कह रहे हैं दिखाइए सबूत, क्योंकि पुलिस तो इनकार कर रही है। मानक, एक बहुत ही छोटी सी बात है, बहुत ही साफ सी बात है कि दिशा के साथ अगर कुछ गलत हुआ उस पार्टी में, मैं नहीं कहती कि हुआ नहीं हुआ, किसने किया मुझे नहीं पता, किसी को भी नहीं पता अभी तक, पर अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो उसने, साफ सी बात है, वो 100 नंबर पे तो फोन करेगी, अपने प्रोटेक्शन के लिए पुलिस को तो फोन करेगी। ये तो कोई भी लड़की करेगी। उसका अगर बहुत ही क्लोज फ्रेंड है सुशांत सिंह, उसको भी फोन करके बताएगी। अपने घर पे भी उसने फोन किया होगा। जितना समय उसको मिला होगा अपनी मृत्यु से पहले, उसमें उसने अपने खास लोगों को फोन किया होगा, तहसीन पूनावाला सबसे पहले फोन किया होगा, क्योंकि उसको प्रोटेक्शन तहसीन मुंबई पुलिस पर आप आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। नुपुर कह रही है हम भरोसा कर नहीं सकते। ऐसे में सच कैसे पता चलेगा? आप कह रहे हैं सबूत दिखाइए, मुंबई पुलिस कह रही है कोई कॉल नहीं आया, कैसे पता चलेगा? मानव भाई, दो चीज संक्षेप में कह दूंगा। एक तो मुझे बहुत खेद प्रकट करना है आपके शो पर कि कोई व्यक्ति आपके शो पर आके कहता है मैं सिर्फ भारत की पुलिस पे यकीन करूंगा, जैसे मुंबई पाकिस्तान की पुलिस है। कहाँ की पुलिस है? भारत की पुलिस है ना। आपने भी इस पर आपत्ति कहा, आपत्ति ली इन शब्दों पर। इन शब्दों का हम ठीक से, हमारे शब्दों का हम ठीक से चयन करें। मुंबई की पुलिस, बिहार की पुलिस, सब पुलिस भारत की पुलिस है। इस तरह के शब्दों का हम इस्तेमाल ना करें एक नेशनल शो के ऊपर। दूसरी बात, दिशा सालियान की बात पर मैं स्पेसिफिकली आना चाहता हूँ। उनके पिताजी ने लगातार, और न्यूज 24 ने बयान चलाया
इन सब अफवाहों का खंडन किया है। जहां तक सवाल न्यूड बॉडी का है, देखिए जब आप पोस्टमार्टम करते हो, भगवान न करे हम में से किसी की भी पोस्टमार्टम हुई तो पोस्टमार्टम कैसे होगी, कपड़े उतार कर ही होगी ना। उसमें लिखा जाता है कि पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को न्यूड ना तहसीन एक सेकंड आपको रोक रहा हूं क्योंकि फैक्ट की बात है, यहां पर फैक्ट की बात है ना। दरअसल दिशा सालियान मौत केस में एक बड़ा खुलासा हो गया है। अब से थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी दीपक दुबे ने उस एम्बुलेंस के ड्राइवर से बातचीत की है जो एम्बुलेंस दिशा सालियान को लेकर गई थी उनके घर के बाहर से, सोसाइटी के बाहर से अस्पताल। उस एम्बुलेंस के ड्राइवर का कहना है दिशा के शरीर पर कपड़े नहीं थे। न्यूज 24 से बातचीत में उस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा है दिशा के शरीर पर कपड़े नहीं थे। तहसीन, प्रथम जिस एम्बुलेंस के ड्राइवर ने क्या कहा, अगर इसमें अगर ये कोई बात है तो वो बात जांच में प्रकट होगी, उसका स्टेटमेंट लिया जाएगा और वो कोर्ट में पेश होगा। मैं जो बात उसके पेरेंट्स ने कहा, आप एक और सुशांत के पेरेंट्स की बात मानते हो पिताजी की, और मानना चाहिए, तो फिर यहाँ पर जो दिशा के पेरेंट्स कहते कि ना ही उसका रेप हुआ, ना ही वो प्रेग्नेंट थी, ना ही कोई पार्टी हुई, ना ही कोई पार्टी का वीडियो प्रकट हुआ है, हम इन चीजों को क्यों नहीं मानते। दूसरी बात, और ये बहुत जरूरी बात है, प्लीज आप मुझे बताइए, कोई मुझे नहीं बता पा रहा है कि 100 नंबर पे डायल किया गया कॉल ओके, श्वेता शालिनी आ गई। श्वेता शालिनी, बीजेपी से श्वेता शालिनी आई है। श्वेता, तहसीन का चैलेंज स्वीकार करिए। वो कह रहे हैं साबित कर दीजिए, जैसे आपके नेता कभी नितेश राणे, कभी गोपाल शेट्टी कह रहे हैं कि दिशा सालियान ने 100 नंबर पर फोन किया था मौत से पहले। तहसीन चैलेंज दे रहे हैं, साबित कर दीजिए आप, वो अभी माफी मांग लेंगे। देखिए ऐसा है, तहसीन चाहे माफी मांगे चाहे नहीं मांगे, केस सॉल्व तो सीबीआई करके ही रहेगी। अब आज 60 दिन में मुंबई पुलिस ने वो कमरा ही बदल डाला जहां पर सुशांत जिस बिस्तर पर उन्होंने सो कॉल्ड आत्महत्या की थी, आज वो बिस्तर भी नहीं है, आज वो कड़ी भी नहीं है, दरवाजे भी बदल गए हैं। तो इस तरीके से प्रूफ इरेडिकेट करती रही पिछले 60 दिनों तक इनकी सरकार कि किसी न किसी बहुत बड़े आदमी को जैसे छुपाती रही। अब जब इतना वक्त हो गया, मैं अभी सुन रही थी तहसीन चुपचाप कह रहे थे कि भाई पोस्टमार्टम में न्यूड बॉडी ही जाती है, तो क्या बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी नहीं है हमने? क्या उसमें लिखा नहीं रहता है कि बॉडी न्यूड आई कि नहीं आई? जहां यहाँ स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि बॉडी न्यूड आई थी, ऊपर से यदि गिराया गया तो कहीं तो हड्डी टूटेगी, एक भी हड्डी टूटी नहीं है। आप ये प्रश्नों के उत्तर के सिवाय अगर आप उल्टा यही पूछते रहेंगे, उनके माँ बाप तो कहेंगे ही ना। आप जब बैठे बिठाए एक महिला का घर तोड़ देते हैं, जिस महिला ने अपनी पूरी जिंदगी अपना पूरा कारोबार मुंबई से शुरू किया, पूरे देश समाज के सामने उसका घर तोड़ देते हैं, तो आप बताइए कि उसके माँ बाप के साथ आप क्या करते हैं? एक 74 साल का बूढ़ा बेचारा दूर से फोन करता है कि मेरा बेटे की जान खतरे में है, आप उसको सुरक्षा दे दीजिए, आप उसको सुरक्षा तक नहीं दे पाते हैं। आप बताइए कि कैसे आप उसके एक बच्ची के माँ बाप से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डरे धमके हुए ना हो और ये ना कहें कि भाई मेरी बच्ची तो चली गई, अब कम से कम उसकी बदनामी ना हो। तो खास मूल बात यह है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं और उनको इतने दिनों से मुंबई की पुलिस बचाती रही। हर उस व्यक्ति को जिसको आज पुलिस बचाती रही है, एक जन सैलाब आज खड़ा हुआ है तहसील। और इस जैसे कि न्याय सुशांत के मामले में जन सैलाब ने मांगा, वैसे ही जन समुदाय आज दिशा सालियान के पीछे खड़ा है और आप किसी को भी बचा नहीं पाएंगे। अर्शी खान, आरोप है साफ साफ किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। दिशा के केस में भी न्याय नहीं हो रहा है, सुशांत के केस में भी न्याय नहीं हो रहा है। एक बीजेपी लीडर बोलता है कि उसका मर्डर किया है, उसका डेथ किया है, मर्डर किया है, रेप किया है और उसके बॉयफ्रेंड को सारी हकीकत मालूम है। तो जब बीजेपी के नेताओं को सारी चीजें पता है तो ये तो पूरा मुद्दा पॉलिटिकल हो गया है। तो फिर ये सीधा सीबीआई के पास जाकर, पुलिस के पास जाकर, ये जब बीजेपी के लोग बैठकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े रूमर फैलाते हैं कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, महाराष्ट्र पुलिस खराब काम कर रही है, झूठ बोल रही है, तो भैया आप लोग सच क्यों नहीं बोल देते? आप सामने आइए, सामने बैठकर बात कीजिए, सारी चीजें क्लियर कर दीजिए। क्यों देश का और अपना वक्त जाया कर रहे हैं आप लोग? और मेरे हिसाब से इतने रूमर, इतनी चीजें फैला चुके हैं कि समझ में ही नहीं आता कि दिशा का सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है, या सुशांत का सुसाइड हुआ है या मर्डर हुआ है।
अलग अलग तरीके की बातें करते हैं। ये मैडम बैठकर बोल रही हैं कि महाराष्ट्र पुलिस पर मुझे यकीन नहीं है, मुझे सीबीआई पर यकीन नहीं है। तो भाई यहाँ रह क्यों रहे हैं आप लोग? सीबीआई पे यकीन नहीं है, महाराष्ट्र पुलिस पर यकीन नहीं है, तो यकीन क्या आप कंगना रनावत पे करेंगे जो वो फेक चीजें उड़ाती फिरती हैं, ऑल टाइम ट्विटर के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट डालती रहती हैं अपने आप को ऊपर करने के लिए? तो ये सब बकवास चीजें हैं। मेरा सिर्फ यही मानना है कि सीबीआई और पुलिस की डिटेल आने दें, जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसको सामने आने दें। नहीं, एक मिनट अर्शी, एक सेकंड, सीबीआई और पुलिस को मिलाइए मत। एक सेकंड अर्शी, सीबीआई और मुंबई पुलिस को मत मिलाइए, क्योंकि फैक्ट ये है सीबीआई पर भरोसा जताया बीजेपी ने, जेडीयू ने, बिहार की पार्टियों ने, मुंबई पुलिस पर भरोसा जताया महाराष्ट्र की पॉलिटिकल पार्टीज ने। बोलता है जो उसको कोविड का मतलब नहीं पता, हमसे पीओके का मतलब पूछता है। ये लोग क्या बातें करते हैं, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। मतलब इनको सुशांत के केस से कोई मतलब नहीं है, इनको बैठकर बस महाराष्ट्र को नीचा दिखाना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। मैं ये सिर्फ चाहती हूँ अगर बीजेपी के लोगों को पता है तो सामने आकर बात करो, कंगना को पता है तो सामने आकर बात करो। रोज के मिस्ट्री कि आज इसने ऐसा कर दिया, उसके बॉयफ्रेंड को पता है उसने ऐसा कर दिया, तो भाई ये सब करने का कोई फायदा नहीं। ये बहुत इमेच्योर चीज है, और जो बेचारे लोग सुशांत के केस से जुड़े हुए हैं उनको बेवजह भड़काया जा रहा है कि एक करके श्वेता की टर्न है। क्या श्वेता बोलिए? हाँ बोलिए। ऐसा है, जिन लोगों को मुंबई पुलिस और सीबीआई के बीच में अंतर नहीं पता, आप उनको अपने डिबेट पे बुलाते क्यों है मानस जी? नहीं, मैं किसी सीबीआई और मुंबई पुलिस की बात नहीं कर रही हूं, मुझे अंतर की तो बात ही मत कीजिए। दूसरी चीज ये है जज्बे के साथ बोल रही है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपका समय समाप्त हो चुका है, आपकी जरूरत नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग टू यू, आई एम टॉकिंग टू मानव। शर्मा नहीं चाहिए, आप अपनी बात औरतें हैं, एक बच्ची की जान चली गई, कंगना एक औरत, माँ बाप नहीं चाहते इन्वेस्टिगेशन, उसके माँ बाप नहीं चाहते कि उसकी बेटी का न्यूड बॉडी का चीजें सामने हो गया है, जो भी हुआ है। कोई भी औरत किसी भी हालत में खड़ी हो तो आसानी से बोल सकते हैं कि ऐसा हुआ खड़ा रहना पड़ता है आपके पास। और दूसरी चीज ये है कि हमें आपसे ज्ञान नहीं सुनना है, हम यहाँ पे सिर्फ केवल मात्र ये प्रश्न उठाने आए हैं कि यदि मुंबई पुलिस किसी को बचा रही है तो अब वो बचा नहीं पाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कहा है। और दूसरा, आप ये बताइए क्यों बचाएगी? ये बताना चाहती हूँ कि नितेश राणे जी एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो जनप्रतिनिधि करते हैं। उन्होंने लिखकर ये सेंटर में कहा है कि मैं सीबीआई के सम्मुख जाने को तैयार हूँ। ऐसे आप किसी भी सीबीआई के सामने नहीं जा सकते, सीबीआई को आपको बुलाना पड़ता है। तो आप कह सकते हैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन तो फिर आप रोहन राय से ज्यादा जानता है। वो ये कह रहे हैं कि आप रोहन राय को बुलाइए सकते जब तक आपके पास सख्त सबूत नहीं है। एलन राव वो बिल्कुल सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरे पास सबूत है। बिल्कुल सामने नहीं आ रहे, आप लोग र्यूमर फैला रहे हैं। आप कौन है? आप सुप्रीम कोर्ट है क्या? को पूरी आवाम को बहका रहे हैं कि नहीं ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा। एटलीस्ट कुछ तो सच लेकर आओ सामने, कुछ तो सच लेकर आओ। देखिए ऐसा है, आप कौन है? बकर करने के लिए हिंदुस्तान की जनता आपसे कुछ समझने की उम्मीद नहीं कर रही है। हिंदुस्तान की जनता की उम्मीद नहीं कर रही है, वो सबसे समझने की उम्मीद कर रही है की जरूरत है, और वो प्रूफ वहां लेकर जाएंगे। और मैं एलन राव साहब को लाइए जरा। एलन राव साहब, ये जाहिर है दो पक्ष हैं इसमें, आपने भी क्लियरली सिर्फ आज नहीं लगातार पिछले कई महीनों से सुना होगा। क्या यह संभव है राव साहब? एक राज्य की पुलिस, एक स्टेट की पुलिस, एक इतने बड़े शहर की पुलिस क्या 100 नंबर पे आया कोई कॉल छिपा सकती है क्या? नहीं मानक, ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई भी कॉल 100 नंबर को गई है तो वो रजिस्टर होती है, रिपोर्ट होती है और रिकॉर्ड भी होती है। ऐसा नहीं है कि खाली वो, ये कोई पुलिस छुपा नहीं सकती। अगर 100 नंबर की कॉल है तो डेफिनेटली है, उसके किसी के कहने या नहीं कहने से वो रुकेगी नहीं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी मैं सुन रहा हूं, अभी आपकी ये डिबेट है कि आप इनको आप समझाते नहीं है कि दोनों बातें सुनेंगे तो आपके दर्शक क्या सुनेंगे, दोनों आपस में करते रहेंगे तो उससे कुछ समझ में नहीं आता क्या बोलते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक एक करके इनको बोलने दे तो ज्यादा बेटर रहता है। दूसरी बात ये मैं बता दूं, किसी प्रकार की जो भी इन्वेस्टिगेशन कोई पुलिस करती है तो किसी तथ्यों के आधार पर करती है, और वो जो भी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट होती है, मौके के सबूत होते हैं या गवाहों के बयानात होते हैं, साइंटिफिक एविडेंस होती है, उसके आधार पर की जाती है। तो दिशा सालियान के केस में भी पुलिस ने, मुंबई पुलिस ने जाहिर है कुछ न कुछ कोई न कोई एविडेंस के बेस पे कुछ किया होगा, और वो सब देखने वाली बात है। लेकिन उन्होंने क्या किया, एडीआर करके उसको क्लोज किया या नहीं किया, वो तो अभी मालूम नहीं है क्या किया है उन्होंने। बट अभी ये डाउट्स जो क्रिएट हो रहे हैं, इन डाउट्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि ये कितने इसमें दम है, कितना नहीं है। जैसे आज एक नई बात की, एक कोई एम्बुलेंस के ड्राइवर ने कहा कि वो उसकी बॉडी तो उसने नग्न देखी थी। इस बात से मैं सहमत हूँ, जब भी पोस्टमार्टम होगा ना
तो पोस्टमार्टम के लिए जब बॉडी जाती है तो उसका क्या कंडीशन रहती है वो डॉक्टर पहले लिखते हैं कि बॉडी पे कपड़े थे कि नहीं थे, और उसके बाद जब पोस्टमार्टम करते हैं तो बॉडी उसको नग्न की जाती है, पूरा शरीर को उसको नंगा करने के बाद ही उसमें उसको पोस्टमार्टम किया जाता है, क्योंकि ये देखना होता है कि कहीं किसी बॉडी पर कोई ऐसा इंजरी तो नहीं है, या कहीं ऐसा मार्क तो नहीं छुपा हुआ है, उसके आइडेंटिफिकेशन मार्क्स भी देखने होते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए उसको नेकेड किया जाता है। लेकिन यहाँ पर आप नई एक थ्योरी आ गई कि एम्बुलेंस के ड्राइवर ने भी कह दिया वो नेकेड थे। ये सब बातें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में आई होंगी। मैं समझता हूँ कि उसकी इन्वेस्टिगेशन में भी भरोसा किया जाना चाहिए। किसी का ये कहना कि हम बॉम्बे पुलिस के ऊपर भरोसा नहीं करते, ये भी ठीक नहीं है। ओके, तहसीन पूनावाला। तहसीन, लेकिन एक वीडियो जो आया था दिशा सालियान की उस पार्टी का मौत से ठीक पहले, उस वीडियो को आपने देखा होगा। आप कहें तो एक बार फिर से मैं दिखा देता हूं स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हो तो देखिएगा। ये जो वीडियो मेरे ऊपर चल रहा है, ये देखिए जरा। इसमें लग ही नहीं रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा है कि डिप्रेस थी दिशा सालियान, उनको कोई परेशानी थी, तनाव में थी। अगर ऐसा होता तो कोई पार्टी थोड़े करता है ऐसे, और उसके कुछ ही देर बाद पता लगा कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, जैसा बताया जा रहा है। तहसीन, देखिए, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट या एक्सपर्ट हूँ नहीं, लेकिन आपको याद होगा आज से 1.5 साल पहले जिस एक्टर ने जोकर का रोल प्ले किया, उसे इतने एक्लॉर्ड्स मिले, इतने उसका अवार्ड मिले, इतनी पार्टीज में था हॉलीवुड में, उसने सुसाइड किया। 1.25 साल पहले की बात है एग्जैक्टली। तो इन चीजों में कौन क्यों सुसाइड करता, हम एक्सपर्ट ना बने, ये एक्सपर्ट पे छोड़े। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। मैं 2 चीज कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं LL राव जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी बात को सच ठहराया कि 100 नंबर पे आया कॉल। भारत में कहीं पर भी आप छिपा नहीं सकते। इसका 3 टायर प्रोसेस होता है। ये रिकॉर्ड होता, कॉल के रिकॉर्ड बनते, और इसका बैकअप भी रहता। आप इसको डिलीट कर ही नहीं सकते, इसको छुपा नहीं सकते। दूसरी चीज, देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, हम देश का नाम करेक्ट करें। तीसरी चीज मैं आपको एक कहना चाहता हूँ, जो बीजेपी की प्रवक्ता है वो बार बार कह रही है कि उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास सबूत है। अगर उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास सबूत है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मजिस्ट्रेट के पास जाए, हाथ जोड़कर 164 के नीचे वो स्टेटमेंट दे दे। 164 के नीचे आप मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दे दो, वो जाए, मेरे भाई नीतीश राणे जाए, फडणवीस जी जाए। क्यों नहीं जाते आप लोग? मैं बार बार न्यूज 24 पे कह रहा हूँ, जाइए ना मजिस्ट्रेट के सामने 164 के नीचे। आप इस तरह की बातें करते हो कि कॉल रिकॉर्ड से कॉल डिलीट हुआ, लेकिन आज तक आप नहीं बता पाए कि कैसे डिलीट हो सकता है। तो मैं दोबारा से चुनौती देता हूँ, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आप बताइए 100 नंबर से कॉल कैसे डिलीट हो सकता है? यहाँ पर एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर है, बताइए आज देश के आवाम को। ठीक है, क्लोजिंग कमेंट दे रहा हूं आपको। अर्शी खान, क्लोजिंग कमेंट। अर्शी खान, अगर इतने सारे सवाल हैं, जैसा मैंने बताया, एम्बुलेंस का ड्राइवर भी खुद कह रहा है कि हाँ, जो उनकी बॉडी थी वो उस पर कपड़े नहीं थे। फिर दूसरा, और तमाम तरह के आरोप हैं। अगर ऐसा है तो फिर हो जाए जांच, इसकी भी CBI जांच हो जाए जांच, कोई दिक्कत नहीं है ना? बिल्कुल हम चाहेंगे कि CBI जांच हो जाए और सारी चीजें लोगों के सामने आए, लेकिन उससे पहले आप महाराष्ट्र के ऊपर आरोप ना लगाएं, बस दैट्स इट। ओके, ऑल राइट। ओके, इसी नोट पे खत्म करते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि अभी तो सुशांत की मौत की जांच CBI कर रही है, दिशा सालियान की मौत की जांच तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। अगर लोग CBI की जांच की मांग कर रहे हैं तो उस केस में बात कर रहा हूं। अभी तो ये पता भी नहीं है कि CBI दिशा सालियान की मौत की जांच करेगी भी या फिर नहीं करेगी। खैर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। तहसीन पूनावाला, श्वेता शालिनी, राव साहब आपका, अर्शी खान और नुपुर मेहता, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखिए क्रिकेट हाउसफुल।